जय गुरु जी, जय भोलेनाथ की। आप और हम सभी लोग अपनी अपनी श्रद्धा अनुसार पूजा पाठ मंत्र जाप आदि करते हैं। तो जब हम पूजा पाठ मंत्र जाप करते हैं तो उस दौरान हमें कई तरह की अनुभूतियाँ होती हैं। कुछ हमें अपने अंदर ही महसूस होती हैं और कुछ प्रत्यक्ष होती हैं, जैसे दीपक में फूल बन गया या किसी भगवान की आकृति बन गई। तो ऐसे में हम विश्वास से भर जाते हैं। तो आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नई नई जानकारी मिले। और कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ का जयकारा लगाइएगा। तो लीजिए, आइए शुरू करते हैं। आप और हम सभी लोग पूजा पाठ करते हैं। आपने इस बात को महसूस किया होगा, जब आपने शुरुआती दौर में पूजा पाठ पूजा अर्चना शुरू की होगी तो आपके दीपक में भी फूल नहीं बनता होगा, लेकिन धीरे धीरे आपका मन अध्यात्म की ओर बढ़ने लगा होगा। आपकी पूजा, आपकी लगन बढ़ती रही होगी तो आपके दीपक में भी फूल बनना शुरू हो गया। फूल कैसा होता है कि जैसे एक गुलाब की पंखुड़ी की तरह की आकृति या हृदय की तरह की आकृति दीपक की लौ के ऊपर बन जाती है। तो इसकी विभिन्न विभिन्न तरह की आकृति बन जाती है। बहुत से व्यक्तियों के दीपक में किसी के नाग की आकृति बन जाती है, किसी के दीपक में गणेश जी की आकृति बन जाती है, किसी के कमल का, किसी के गुलाब का पूर्ण फूल भी बन जाता है, किसी के ओम की आकृति बन जाती है, किसी के त्रिशूल बन जाता है, डमरू बन जाता है, किसी के चंद्रमा की तरह आधे चांद की तरह की आकृति बन जाती है। तो इसका क्या संकेत है? जैसे कि हम सब जानते ही हैं, दीपक में फूल बनना एक शुभ संकेत माना जाता है। जब आप पूजा करते हैं, पूजा करते करते आपको बहुत समय हो जाता है तो कहीं ना कहीं आपका तपोबल बढ़ जाता है। आप अपने पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से अपने भगवान, अपने ईश्वर, अपने इष्ट के प्रति पूजा पाठ करते हैं, भोग प्रसाद अर्पण करते हैं, धूप दीपक प्रज्वलित करते हैं, उनके निमित्त पुष्प आदि अर्पण करते हैं, मंत्र जाप करते हैं। तो भगवान भी आपको संकेत देते हैं कि आपकी पूजा पाठ देखकर, आपकी भक्ति, आपके मन के भाव देखकर आपको दीपक में फूल के माध्यम से शुभ संकेत देते हैं। भगवान अपना आशीर्वाद फूल के माध्यम से देते हैं कि मैं आपकी पूजा से प्रसन्न हूँ, आपकी प्रार्थना सुन रहा हूँ। भगवान बहुत तरह तरह से संकेत देते हैं, तो उनमें से एक माध्यम, एक संकेत दीपक में फूल बनना भी है। भगवान की कोई भी शक्ति आपके इष्ट हो या आपके आराध्य या जिन भी देवी देवता या गुरु की आप पूजा अर्चना कर रहे होते हैं, वो सब जानते हैं आपने पूर्व में या पूर्व जन्मों में क्या क्या अच्छे बुरे कर्म किए और आप इस जन्म में क्या अच्छा बुरा भोग रहे हैं। पर जब आप पूजा पाठ भक्ति करते हैं तो वो भी संकेत देने को मजबूर हो जाते हैं कि वे आपकी पूजा से प्रसन्न हैं और आपकी मनोकामना को पूरी करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। वो आपकी समस्या सुनते हैं, आपकी बातें सुनते हैं। तो वे दीपक के फूल के माध्यम से या किसी और माध्यम से इशारा कर देते हैं कि आपकी भक्ति से प्रसन्न हैं और पूजा स्वीकार कर रहे हैं। तो क्या होता है, जैसे भगवान शिव के आप उपासक हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उनको जल अर्पण करते हैं, बेलपत्र अर्पण करते हैं, उनके मंत्रों का जाप करते हैं, तो आपने देखा होगा भगवान शिव के हाथों में त्रिशूल होता है। भगवान शिव के आभूषण रूपी नाग उनकी बाहों में, गले में लिपटे रहते हैं। मस्तक पर चंद्रमा शोभायमान होता है, हाथों में डमरू होता है। तो ये भगवान शिव के प्रतीक चिन्ह है और त्रिशूल मां भगवती का भी प्रतीक चिन्ह है। इसी प्रकार जब भगवान भी अपने प्रतीक चिन्ह के जरिए दीपक की लौ में कभी त्रिशूल बन जाना, कभी डमरू की आकृति, कभी नाग की, कभी बेलपत्र की, कभी गणेश जी की आकृति या ओम बन जाए, तो इन चिन्हों के माध्यम से जब भगवान अपनी उपस्थिति दर्शाते हैं, अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं, तो हम विश्वास से भर जाते हैं और हम एक नई ऊर्जा, एक पूर्ण विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ और पूजा पाठ करने में, मंत्र जाप करने में जुट जाते हैं कि भगवान हमारे साथ हैं, हमारी पूजा स्वीकार कर रहे हैं, हमारी प्रार्थना सुन रहे हैं। आज भगवान ने अपने प्रतीक चिन्ह के माध्यम से दीपक में दर्शन दिए हैं, आने वाले टाइम में प्रत्यक्ष दर्शन भी देंगे। हम सही दिशा में जा रहे हैं। हम जो मंत्र जाप कर रहे हैं उसका लाभ हमें मिलेगा और हमारा मंत्र सिद्ध हो जाएगा। हमारे मन में एक विश्वास होता है कि हमारे इष्ट हमारी समस्याओं को सुनते हैं और उनका निवारण भी करते हैं। हमारे भगवान, हमारे इष्ट, हमारे गुरु जिनकी हम आराधना करते हैं, वे हमारी मदद करते हैं और हमें समय समय पर खुशियां भी प्रदान करते हैं। ऐसा हमारे मन में विश्वास दृढ़ होता जाता है। कई बार क्या होता है कि ऐसे कार्यों में आपको सफलता मिल जाती है जिसमें आपको पता होता है कि मेरा कार्य सफल नहीं होगा। तो ऐसे संकेत जब आपको मिलते हैं,
आपके बिगड़े काम बनने लगते हैं। तो जब आपको ऐसी अनुभूतियां होती हैं, कई बार आप किसी परेशानी से बाल बाल बच जाते हैं, तो आपके मन में विश्वास हो जाता है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी शक्ति है जो आपकी मदद कर रही है। तो जब आप भगवान पर विश्वास करेंगे, आप उनके निमित्त पूजा अर्चना साधना करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, अध्यात्म के मार्ग पर चलेंगे, तब जाकर ऐसी अनुभूतियां आपको अनुभव होना शुरू होती हैं। तो जब हम ऐसा विश्वास करके भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो भगवान भी कहीं ना कहीं हमें दीपक में फूल बनना या किसी अन्य संकेतों या स्वप्न में दर्शन देकर हमें संकेत देते हैं कि वे हमारी पूजा से, हमारी भक्ति से प्रसन्न हैं। तो हमारा मन विश्वास से भर जाता है और हम एक नई ऊर्जा, एक पूर्ण विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ और पूजा पाठ करने में, मंत्र जाप करने में जुट जाते हैं कि भगवान हमारे साथ हैं, हमारी पूजा स्वीकार कर रहे हैं, हमारी प्रार्थना सुन रहे हैं। आशा है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय गुरु जी, जय भोलेनाथ की।